नमस्कार, मैं हूँ स्वप्निल जोशी और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। आई हैव प्रोड्यूस्ड फिल्म्स बिफोर, आई हैव Yeah. co-produced films before, but I've never lent my name to it. कभी माँ का नाम देता था, कभी वाइफ का नाम देता था, बट आई थॉट दैट दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू प्रॉब्ली लेंड माय नेम टू इट। फिल्म में एक बहुत कमाल का डायलॉग है। वो डायलॉग ये है कि जब आप नया घर ले रहे हो तो सिर्फ दो चीजें देखो कि हाउस हेल्प आसानी से मिलेगी कि नहीं और घर में नेटवर्क मिलेगा कि नहीं। ये दो चीजें देखो और घर खरीद लो, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं लगा। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज जब आप व्हेन यू वांट टू बी अ गुड प्रोड्यूसर, आई थिंक द Yeah. फर्स्ट रूल इज कि मेरी बैट में कैप्टन नहीं होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू बी ग्रेशियस इनफ टू फॉलो द विजन ऑफ द डायरेक्टर। Yes. बट आई एम होपिंग दैट पीपल लाइक दिस फिल्म एंड दे कम टू अस एंड से कि हमको हिंदी में रीमेक करना है, हमको बंगाली में रीमेक करना है। हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बातें विद फिल्मी बीट। आज मेरे साथ एक ऐसे एक्टर्स है कि 90s की हर लड़की के ना ये क्रश थे और आज मैं उनसे बात करने वाला हूँ बहुत सी चीज़ों के बारे में, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हिज अपकमिंग फिल्म एज अ प्रोड्यूसर नाच गर्ल घुमा। हाय स्वप्निल, वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू सो मच मुर्तजा, लवली स्पीकिंग। सो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू नो, नाच गर्ल घुमा मैंने टीजर देखा है, इट इज़ आई थिंक द मोस्ट रिलेटेबल फिल्म ऑफ द ईयर। ये कैसे आपने सोचा प्रोड्यूस करना है एंड मे बी जब आपके पास स्क्रिप्ट आई होगी, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? No, I think the process is the other way around. Paresh Mukashi इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। जी। Paresh Mukashi is a phenomenal director. He's a very renowned, critically and commercially acclaimed director in the Marathi space. I personally feel कि he's one of the finest directors we have right now. और परेश की जो पिछली फिल्म थी उनकी वाल्वी हाँ, नाम की, उसमें जी, उन्होंने लीड लीड किया। रोल। सो मधुगंधा कुलकर्णी और परेश मुकाशी इन्होंने फिल्म लिखी है और परेश मुकाशी जी ने उसको डायरेक्ट किया है। सो व्हेन दे रोट द फिल्म, वाल्वी में हम इंटरेक्ट हुए, हम मिले। राइट। मधुगंधा और परेश ने ही वाल्वी भी लिखी थी, तो तब तक हम अक्वेंटेंसेस थे। वाल्वी में हम तीनों की दोस्ती हुई एंड मधुगंधा परेश आर आल्सो हस्बैंड एंड वाइफ। या सो आई काइंड ऑफ ब्रोक the ice with them and we kind of became very thick. So जब उन्होंने ये नई फिल्म लिखी, so हाँ, they've always worked with studios and they've always done films in collaboration with big राइट। studios. So for the first time they thought कि हम individually film produce करते हैं, हाँ, and अपने बलबूते पे film produce करते हैं. And when the two of them thought of that, they very graciously, उनका बड़प्पन है, that they thought of asking me, राइट। would you want to join us to produce this film? And I am in love with Madhugandha and Paresh as creative people, as writers, as Paresh as a director. तो मुझे ऐसा लगा कि it was an absolutely golden opportunity. And as an actor, I'm doing my body of work and all. And I have produced films before, I've या co-produced films before, but I've never lent my name to it. कभी माँ का नाम देता था, कभी हाँ, wife का नाम देता था. But I thought that this is the right opportunity for me to probably lend my name to it. Because for me, whatever I've earned, whatever little money I've earned, is the value of that is far lesser than the name that I've earned. करेक्ट। Goodwill and the name and the sanctity of that will always come above money. So इसलिए पैसे मैंने पहले भी फिल्म में डाले, लेकिन हाँ, नाम नहीं डाला। इस बार मुझे लगा कि नहीं नाम देना चाहिए, and that is how the whole thing materialized and conceptualized. And then my partner Trupti Patil also came या in, and Sharmishta Rao, who's again a very acclaimed actress and a producer, या and her husband Tejas. So basically 6 friends got together and decided to produce this film. But the process started with them writing the film. करेक्ट। आई वुड लाइक टू नो आपके कैसे रिश्ते आपकी काम वाली बाई के साथ, बिकॉज I आई थिंक think इट्स आई थिंक वन ऑफ द, एज आई सेड, मोस्ट रिलेटेबल। आई थिंक लेडीज के साथ इवन हम जेंट्स भी, जैसे एक टीजर मैंने देखा कि जब वो पता चलता है वो नहीं आ रही, वो बच्चा और माँ बाप भी उठ जाता है शौक में। तो ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू नो आपका क्या सिचुएशन रहता है। मुझे बिकॉज हम ये फिल्म कर रहे हैं, अदरवाइज भी मराठी में हम काम वाली बाई जनरली कहना अवॉइड अवॉइड करते करते हैं, हैं। हम yes, हाउस हेल्प हाउस कहते हेल्प हैं, कहते हैं, या हम मराठी में उसको मददनीस कहते हैं। ओके, हाउस हेल्प हाउस जो हेल्प, मदद करती है, या वो मददनीस। तो या हम काम वाली ताई कहते हैं, मतलब या मौसी बुलाते हैं मौसी मोस्टली, कहते मुंबई हैं, में हम लोग मौसी ताई मौसी कहते हैं। बुलाते हैं। तो हाँ, तो ये जो हमारी तो हम इस फिल्म में फॉर द सेक ऑफ इट हम घुमा कहते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द फिल्म। तो हमारी जो घुमा, मेरे घर में जो हमारी घुमा है, 2-3 है, बिकॉज आई हैव 2 स्मॉल किड्स। तो या 2 तो उनको संभालने वाली दो ताई है मेरे पास। एंड ऑल ऑफ देम आई थिंक दे स्प्लेंडेड। एंड आज के मॉडर्न डे एज में जहाँ आपका काम या आपका कारोबार आपके घर से दूर होता है, जी, जहाँ आपका ट्रैवलिंग में बहुत टाइम जाता है, ट्रैफिक जैम्स में आप फंसते हो, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, जहाँ भी आप हो, आज के मॉडर्न डे एंड एज में इन अ नॉर्मल सेटअप, राइट, एटलीस्ट मेरे जैसे लोग अब बिना बिना हाउस हेल्प के अपनी जिंदगी इमेजिन ही नहीं कर सकते।
मतलब फिल्म में एक बहुत कमाल का डायलॉग है। वो डायलॉग ये है कि जब आप नया घर ले रहे हो तो सिर्फ दो चीजें देखो कि हाउस हेल्प आसानी से मिलेगी कि नहीं और घर में नेटवर्क मिलेगा कि नहीं। ये दो चीजें देखो और घर खरीद लो, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। तो ट्रू आई थिंक बहुत लव हेट रिलेशनशिप होती है उनके साथ। थैंकफुली मेरा उतना इंटरेक्शन नहीं होता जितना मेरी मम्मी का होता है या राइट मेरी वाइफ का होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा इंटरेक्शन कम होता है। बट जो भी होता है आई थिंक इट्स स्प्लेंडेड एंड आई वांट टू थैंक हर हर मदतनीस, हर ताई, हर मावशी, हर मौसी, मराठीमध्ये मावशी म्हणतात, मावशी तर मावशी तोंडात हर उस लेडी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ who's made life easy for us, who's made करेक्ट life better for us। एंड ना बहुत अंडरवैल्यूड है अग्री वो, हमको है तब तक हम ताने देते रहते हैं, कोसते रहते, बहुत लव हेट है। आई थिंक उनका उनकी हमें ना वो कहते हैं ना इम्पोर्टेंस पता चली पेंडेमिक में जब वो लोग नहीं आ रहे थे करेक्ट। तो एंड अब पिक्चर में पता चले कि हाउ दे कंट्रीब्यूट टू योर या वेलबींग एंड योर प्रोग्रेस इन इन देयर ओन स्वीट वे। एंड हम वर्किंग वुमेन्स की अगर बात करें तो वो भी एक बहुत कमाल की लाइन है फिल्म में कि जहाँ हमारी प्रोटैगनिस्ट कहती जी है कि मैं वर्किंग वुमन हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, ये करती हूँ। एंड अल्टीमेटली शी रियलाइजेस कि फिर वो जो हाउस हेल्प है वो क्या है, करेक्ट वो भी तो शी इज वर्किंग मतलब या काम वाली बाई, उसका अगर आप लिटरल काम वाली बाई मतलब काम करने वाली बाई मतलब वर्किंग वुमन। करेक्ट तो फिर हम काम वाली बाई सिर्फ एक टिपिकल उस क्लास को क्यों बुलाते हैं? फिर तो बैंक में काम करने वाली काम वाली बाई है, ट्रू किसी बड़े कंपनी की सीईओ भी काम वाली बाई है, होम मेकर भी काम वाली बाई है। So every या woman is working very hard to do what she does and ये तो बेचारी अपना घर पूरा संभाल के पति बच्चे स्कूल खाना वाना सब करके then she comes to your home, then she makes your home a better place and then she goes back to her house, फिर शायद पानी भरती होंगी and खाना या बनाती होंगी। So I think the film brings out a beautiful message would be a very big term but हंसते खेलते without खेलते being या preachy, it makes you laugh, it makes you cry बहुत but the you fall in love with this relationship of the woman of the house and the mossy or the thai of the या house, that interaction is splendid। करेक्ट यू नो ऑफ कोर्स सारंग प्लेज द मेन लीड बट ये आपको नहीं लगा कि मैं ही कर लूं बिल्कुल नहीं लगा। I'll tell you why because जब आप when you want to be a good producer I think the या first rule is कि मेरी बैट मैं कैप्टन नहीं होना चाहिए। You should be able to be gracious enough to follow the vision of the director यस and जिस दिन परेश ने हमको कहानी सुनाई, उन्होंने जब हमें पहली बार कहानी सुनाई उस दिन से उनके दिमाग में जो कास्टिंग थी वो ये कास्टिंग है। ओके फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट जब हमने या कहानी सुनी, परेश ने हमसे कहा कि आइडली ना मुझे ये इस रोल के लिए सारंग चाहिए, इस रोल के लिए आई एम सीइंग मुक्ता, इस रोल के लिए आई एम सीइंग नमा, इस रोल के लिए आई एम सीइंग सुकन्या था, इस रोल के लिए सुप्रिया था एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। या एंड एज प्रोड्यूसर्स आवर जॉब इज टू फैसिलिटेट व्हाट द डायरेक्टर वांट्स। करेक्ट माय जॉब इज नॉट टू टेल द डायरेक्टर कि एक काम करना मैं भी एक्टर हूं तो मुझे ले ले। माय जॉब इज नॉट टू डू दैट। एंड जब आप फिल्म देखोगे with all humbleness I want to tell you that you will realize कि ये मेरा रोल नहीं है, ये सारंग का रोल। And Sarang has done such a fab job in the film that you fall in love with his character because ये जो वर्ल्ड वॉर होता है हाँ ना हाँ बीवी में और मौसी अताई में, राइट उसमें हार तो पति की होती, उसमें मरता पति है। हाँ तो बिकॉज ही कैनॉट टेक आइदर साइड्स। तो वो सारंग ने इतना ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया और मधुगंधा ने इतनी खूबसूरती से उन्होंने उसको लिखा है या परेश ने इस तरह से उसको कैप्चर किया। आई थिंक इट यू फॉल ऑफ योर सीट व्हाइल वाचिंग सारंग सीन्स की अरे यार ये मर रहा है यार बेचारा, ये ही इज फॉलिंग प्रे टू द होल थिंग। बट आई थिंक ही इज डन सच अ फैब जॉब। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, जरा भी नहीं लगा, परेश मुकाशी जैसे डायरेक्टर्स जब फिल्म बनाते हैं as an actor you always feel that you want to be part of it. यस But as a producer our job is to be honest to the script and the vision of my director, and as a producer we've tried to do that। you know of course I remember when I had spoken to you last time on a call हमने बात की थी about Marathi films being releasing pan India especially you know in हिंदी में डब करके so now as you are the producer of this film कहीं आपको लगा कि you know एक तो कहीं जैसे मैंने कहा कि relatable I think पूरे वर्ल्ड में होगा not just India I think वर्ल्ड में भी होगा so कहीं आपको लगा नहीं कि मे बी इसको एक अदर लैंग्वेजेस में डब करके भी रिलीज करूँ मुझे लगा ऐसा बट आई एम होपिंग दैट पीपल लाइक दिस फिल्म एंड दे कम टू अस एंड से कि हमको हिंदी में रीमेक करना है, हमको बंगाली में रीमेक करना है। So I am more keen on tapping that right than releasing the film pan India। correct you know I want to know कि of course Marathi cinema has been producing women centric movies and they have been doing very well I think we have Jimma Bhaipan Bari Deva all of them have been doing very well but as a producer
कहीं ना कहीं वो दिमाग में आया था कि वुमेन सेंट्रिक फिल्म, दो बेसिकली इट्स अबाउट टू वुमेन प्रोटैगनिस्ट है, इट्स अ काइंड ऑफ अ रिस्क, डू यू समवेयर फील कि वो रिस्क लेने के लिए आप तैयार थे? आई थिंक जब आपके डायरेक्टर परेश मुकाशी जी, जैसे डायरेक्टर्स होते हैं, या जब आपके राइटर्स मधुगंधा और परेश जैसे लोग होते हैं, वो किसी ट्रेंड को फॉलो करके फिल्में नहीं लिखते। राइट, आई थिंक दे आर हार्डकोर मेकर्स एंड आई थिंक दे आर हार्डकोर क्रिएटिव्स। तो उनको जो कहानी अंदर से झंझोड़ देती है, वो कहानी लिखते हैं एंड फिर उस पिक्चर को बनाते हैं। राइट, तो क्योंकि विमेन सेंट्रिक फिल्में चल रही है, इसलिए भी ये फिल्म नहीं बनी है, या विमेन सेंट्रिक फिल्में अब हो गई, अब ये चलेगी कि नहीं, इस डर से भी ये फिल्म रुकी भी नहीं। राइट, As producers, as a team, we believe in this product, and we believe that this story needs to be told, and needs to be told this beautifully, and it needs to be told in a fun and entertaining way. Like I said, ये पिक्चर आपको सीट से गिरा देगी हंसते हंसते, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी आंखें नम कब हो गई एंड कब पानी आ गया आंखों में। एंड मतलब all I can tell you very very emotionally, all that you need to do for this film is आप अपने घर में जो आपकी ताई या मौसी है, हाँ, उनको ले जाइए पिक्चर दिखाने के लिए, फॉर अ चेंज, विथ योर फैमिली, टेक हर टू सी द फिल्म एंड यू विल बोथ कम आउट स्माइल। आपका परिवार भी हंसते हुए और विद स्माइल बाहर आएगा, एंड आपकी ताई और मौसी भी हंसते हुए फिल्म से बाहर आएंगी। इट इज़ अ फिल्म टू बी व्यूड विथ योर हाउस हेल्प आइडियली, बिकॉज इट्स योर फिल्म। करेक्ट। ऑफ कोर्स हमने नाच का घुमा की तो बात की, बट आई हैव टू रैप अप दिस इंटरव्यू बाय आस्किंग, एज एन एक्टर, वेयर डू वी सी यू नेक्स्ट नाउ? Very soon, very very soon. I think 3 or 4 projects lined up. Can't talk much about them, but there's a film called Baiga, Okay. where for the first time I'm paired opposite 6 heroines. Wow. Now, how, why, and all is again a very beautiful story, very very beautiful and fun story. So, wo I think should release sometime in June. Okay. Then Anand Pandit Motion Pictures, They are coming into Marathi cinema. Anand Yeah. Pandit sir and his entire team. So I've signed a 2-film deal with them. So the Okay. first film of that deal is called Jilbi. Okay. हिंदी में हम जलेबी कहते हैं ना, Jilbi. मराठी में हम हाँ, जिलबी कहते Jilbi. Okay. हैं। It's for the first time I play a cop and I play a sharpshooter and never gone dwelled into this Yeah. universe. मराठी फिल्में भी बहुत इस यूनिवर्स में आई नहीं है। Yes. Underworld and Yeah. Very rarely. Yeah. politics and underworld combination and all of that. So Jilbi dwells into that universe. Again, very very brilliant, stark different film from Baiga. Yeah. Because but it's not Mardar, and it's not the hand-to-hand action. Different It's something. very underworld, cops, it's shootouts, it's all of that. The massy one. The massive one, hopefully. Yeah. So Jilbi is again big, sometime in July, I think we're hoping for Jilbi. Then there are 2 more films lined up for this year. One is called, we've not named the film yet. One is a Prasad Khandekar directorial. Okay. And one is, of course, Navra Masa Nausasa 2. Oh, Navra yeah. Masa Nausasa, directed by Sachin Pilgaonkar sir, came 19 years ago and it was a huge hit. One of the most cult films in Marathi ever. Now we're coming up with the part 2 of that film, Navra Masa Nausasa 2. And I am a part of that film. Now what, how and all is, I think, a little while for that. We'll probably meet again for that. Yes. But looking forward to this, I think a good slate as an actor this year. And Right. hoping to crack the slate as an actor as well. Cool. So Swapnil, it was really lovely chatting with you. All the best for Naach Ka Guma and all the other projects that you have. Thank you so much. Thank you so Please do much. watch the film. Yes, I will. In theaters from the May 1st. First May. 1 मे Yes. पासून तुमच्या जवळच्या, लांबच्या, इकडच्या, तिकडच्या सगळ्या चित्रपटगृहांमध्ये, सॉरी, सगळ्या थिएटरात, जसं आम्ही म्हणतो, जरूर देखिए 1 मई से आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में मराठी फिल्म। इंग्लिश सबटाइटल्स हैं, तो Yes. जो मराठी फॉलो नहीं नहीं करते करते। वो भी जाके देख सकते हैं। प्लस द फिल्म इज सो यूनिवर्सल दैट इट्स Yeah, अ लैंग्वेज totally, टू yeah. अंडरस्टैंड। इंग्लिश सबटाइटल्स है ही, इन एवरी प्रिंट देयर आर इंग्लिश सबटाइटल्स। सो 1 मई से आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में नाच गा घुमा। Yeah, thank you so much. Thank you, Murtala. God bless you.